कम हो तो हम शुक्र करेंगे कि चलें, हमें कुछ एक कुशन दिया जा रहा है, ऑफसेट किया जा रहा है बैनुल अक़वामी इम्पैक्ट को, कि लेवी कम कर दी और बैनुल अक़वामी इम्पैक्ट जो है वो आवाम को आपने मुंतकिल कर दिया, तो जो उसका नेट इफेक्ट होगा वो शायद थोड़ा सा बेहतर होगा। लेकिन जो बढ़ा दिया जाता है उसकी कोई एक्सप्लेनेशन, राना साहब प्लीज़ कोई इसका जवाब अगर आप बता पाएँ। और मैं यही दोबारा पढ़ने पर मजबूर हूँ, हु इज़ मेकिंग ₹890 मिलियन पर डे, आस्क्स डॉक्टर फ़ारूक सलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जो दो बातें की कि एक तो जब प्राइसेस बढ़ानी होती हैं तो तेज़ी से बढ़ जाती हैं और जब कम करनी होती हैं तो फिर उतनी तेज़ी से कम नहीं होती। हुकूमत ने कैटेगोरिकली और पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने कैटेगोरिकली इसका जवाब ये दिया है कि बढ़ाने का फार्मूला और कम करने के फार्मूले में कोई तब्दीली नहीं हुई, और ये जो एवरेज वीकली एवरेज होता है रिफाइंड पेट्रोलियम का, उसकी प्राइसिंग इंटरनेशनल प्राइसिंग के मुताबिक ही बढ़ाया जाता है। इसके अंदर अगर आप लेवी को और कस्टम ड्यूटीज़ को और मार्जिन को माइनस कर दें तो ये उसी फार्मूले के ऊपर हो रहा है। ये एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है, इसके ऊपर कमेटी बनी हुई है, और जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं और जो रिफाइंड पेट्रोलियम की इंटरनेशनल में प्राइसेस हैं उनमें फ़र्क है, और ये बिल्कुल उसी फार्मूले के तहत हो रहा है जो बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हुआ था और कम करने के लिए। और इनका नाम लिया गया है कि हम फ़ारूक सलीम साहब को भी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को हदायत दी गई है कि इनके साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, ताकि जो कंफ्यूजन इनको लग रही है और ये जो फैला रहे हैं वो रुक जाए और हकायक इन तक पहुंच जाए। अच्छा, तो वो इनसे जो है वो डेटा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो जल्द शेयर कर देगी। तो बढ़ाने का फार्मूला और कम करने के फार्मूले में कोई कमी नहीं है। अच्छा, जहां तक पेट्रोलियम की लेवी की बात है तो उसके अंदर बिल्कुल जो पेट्रोलियम लेवी है उसका हदफ बढ़ाया गया है और वो बजट का हिस्सा है। वो 1.7 ट्रिलियन है और उसको बढ़ाया गया और उसका इम्पैक्ट जरूर आया है, और वो बजट बनाने के लिए वो अहदाफ ज़रूरी थे। हमारी बदकिस्मती से इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर रिलायंस है और लेवी भी उसी तरह का इनडायरेक्ट टैक्स की तरह ही है, और जब ये टैक्स टू जीडीपी रेशो बेहतर होगी तो यहाँ ज़रूर कमी जो है वो की जाएगी। बहरहाल इस साल का हदफ पेट्रोलियम लेवल का 1.7 ट्रिलियन है और उसको हम मजीद नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन राना साहब, जहां तक बात आ गई ऑयल कंपनीज के प्रॉफिट्स की, हाँ, ये और मैं ये भी अर्ज कर रही हूँ कि ये वाहिद सिर्फ फारूक साहब नहीं है जो कि आप कह रहे हैं कि वो कंफ्यूजन फैला रहे हैं, तो उनके साथ भी कोई स्टैट शेयर कर लें। मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी सबसे पहले इनफैक्ट आई बिलीव वही थे जिन्होंने ये चीज़ आइडेंटिफाई करके अवाम तक पहुंचाई थी और इस हवाले से अलार्म्स रेज किए थे कि ऑयल रिफाइनरीज को होशरबा प्रॉफिट दिया जा रहा है। कोई फॉर्मूला गालिबन उन्होंने बताया था कि गलत था जो आप लोगों ने ये ऑयल प्राइस के हवाले से लगाया था, फिर उनकी निशानदेही पे क्लेम कि आप लोगों ने ठीक किया ये फॉर्मूला। नहीं, वो ये मौकफ था कि 70% डीजल रिफाइन होता है लोकली, तो आप उसको जो है उसमें आप कमी लेके आए और फिर हुकूमत में उसमें कमी लेके आए कि इंटरनेशनल प्राइसेस और लोकल रिफाइनरी को इतना प्रॉफिट ना दिया जाए। लेकिन ये भी इन्हीं लोगों की मंतक के अगेंस्ट है, क्योंकि यही जो हातिम ताई हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, जो रोज आके टीवी पे दस देते हैं, ये कहते हैं कि आप आटे की मार्केट को डीरेगुलेट कर दें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट खोल दें ताकि इंटरनेशनल प्राइसेस के मुताबिक चीजें चलें। और यही लोग कह रहे हैं कि आप जो ये डीरेगुलेटेड है किसी हद तक मार्केट, कि आप इंटरनेशनल प्राइसिंग के ऊपर अपनी प्राइसिंग करते हैं, उसको आप बंद कर दें और लोकल रिफाइनरीज को आप कम प्राइसेस दें इंटरनेशनल प्राइसेस से। तो ये अपनी ही इकोनॉमिक लॉजिक को यहाँ क्योंकि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है तो उसको डिफीट कर लें। डेफिनेटली अगर आप देखें, जरूर नहीं, एक मिनट मुझे जी जरूर मैं आती हूँ मुजम्मिल साहब। राना साहब, तो ये देखिए राना साहब, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो है, अच्छा मुझे एक बात बताएं जी, मुकम्मल कर लें या तो एक चीज का सवाल का जवाब दे दें। ये जो हर हफ्ते पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और ओगरा जो प्राइस निकालती है उसको उसकी बेंचमार्किंग कैसे होती है आपको पता है? मैं आपको बता देता हूँ कैसे होती है। पीएसओ के जो टेंडर्स होते हैं ना, देखिए वो आप मुझे अपना मेरा मैं आपको बता देता हूँ कि पीएसओ के जो टेंडर्स होते हैं ना, क्योंकि पीएसओ का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, पीएसओ जिस कीमत में खरीदती है ना उस कीमत को बेंचमार्क किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे रिफाइंड प्रोडक्ट्स भी आप खरीद के लाते हैं, सिर्फ ये क्रूड की बात यहाँ की बात नहीं हो रही, उसकी बेसिस पे जो है प्राइस अनाउंस करते हैं। तो आप, मैं ये कह रहा हूँ बराए मेहरबानी, ये जो आप हम सारों को हातिम ताई और जो जो चीजों से नवाज रहे हैं, नाम दे रहे हैं,
अगर आपसे कंट्रोल, और आपने दूसरा कहा पेट्रोलियम लेवी बजट में है, पेट्रोलियम लेवी बजट में आपने डाल दिया, लेकिन ये हर हफ्ते जो तब्दील करते रहते हैं रेट, ये क्या मजाक हो रहा है? ये कोई मतलब पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर ये देखें हम अच्छा, अब अगर आप मुझे मेरा मौका फिर मुकम्मल कर लेने देना, आपने ठीक हो गया राना साहब, आप मुझे अगर मेरा मौका मुकम्मल कर लेने दें। देखें जहां तक ये ऑयल कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने इन्वेंट्री पे प्रॉफिट कमाया है या जो भी उसकी वजूहात हैं, तो उसी इन्वेंट्री के ऊपर जब कीमतें कम होगी तो उनको लॉसेस आ जाएंगे, तब आप खुशी मनाइएगा कि अब उनके प्रॉफिट्स कम हो गए हैं, तो ये बड़ा अच्छा काम हो गया है। तो ये मेरे ख्याल से इसको इनकम्प्लीट पिक्चर पेश नहीं करनी चाहिए, चेरी पिकिंग नहीं करनी चाहिए कि अगर बिल्कुल सबने देखा है कि इन्वेंट्री पे उन्होंने हायर प्राइसेस पे पुरानी इन्वेंट्री को बेचा है और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उनके अगर प्रॉफिट्स में, तो ये चीजें आगे जाके रिवर्स भी हो जाएंगी। देखिए बात जो मैं फिर रिपीट करूंगा, लेकिन वो भारत की भी मिसाल कई मर्तबा देते हैं राना साहब कि जैसे उनकी तरफ कोई इजाफा नहीं हुआ और ऑयल मार्केटिंग जो अब कंपनीज हैं उनको ये इजाफी बोझ बेयर करने का कहा गया, अवाम को गोया ये कि प्रोटेक्ट किया गया है। कोई इस तरह की मॉडलिंग क्या हम कभी नहीं कर पाए? मतलब इट्स बीन 4 months सिंस द वॉर इज ऑनगोइंग। देखें अगर आप हमारे रिजर्व्स को देख लें और उनको आप कंपेयर कर लें भारत के रिजर्व्स के साथ, और इसी तरह उनकी पेट्रोलियम का जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, वो कितने दिनों का है, वो हमारे साथ कंपेयर कर लें, तो ऑब्वियसली उसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। और जब हमारे पास इतनी इकोनॉमिक पावर होगी, वसाइल होंगे कि हम अपने 21 दिन के स्टॉक को 6 महीने या 8 महीने का स्टॉक कर लें, तो फिर ऑब्वियसली उस स्टॉक की बेसिस के ऊपर आप प्राइसेस को अब्जॉर्ब जरूर कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपके पास इतने डॉलर हो कि आप जो है वो पब्लिकली उसको पॉपुलिस्ट डिसीजन लेके आप खर्च करना चाहें कि हम कीमतों को, इन्फ्लेशन को अब्जॉर्ब कर देंगे, आवाम को नहीं अब फेस करने देंगे, तो वैसे राना साहब वही बसद-ए-एहतराम डॉलर तो आ जाने चाहिए। पाकिस्तान के पास वो बफर 4 साल हो गए के पास ऐसे मोना पाकिस्तान के पास अभी ऐसे बफर नहीं है। हमें जरूर वो बफर बनाने हैं और हम उसी तरफ जा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मईशत की सिमत को दुरुस्त करें। बहरहाल ये डीरेगुलेशन और रेगुलेशन की डिबेट जहां अच्छी लगती है वहां आप कहते हैं डीरेगुलेट कर दें, और जहां आपको अच्छी नहीं लगती चेरी पिकिंग करने से आपने मना किया है कि ये जरूर मैं जी बिल्कुल राइट एक ब्रेक पे फौरी बढ़ना है नाज़रीन, वापस क्वाइट मेनी पॉइंटर्स टू डिस्कस, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर फरूख सलीम, ओवर टू यू। आपको कोई कंफ्यूजन है जो कि आप शायद अगर आपको कोई ब्रीफ किया जाए या आपको ऑन बोर्ड लिया जाए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से, तो आप वो फैलाना बंद करेंगे? देखिए मामला कोई पेचीदा नहीं है, इसको पेचीदा बना के पेश किया जा रहा है। सिंपल इशू ये है कि जंग से पहले $70 का फी बैरल बेचा जा रहा था तेल आलमी मंडी में। उस वक्त पाकिस्तान में कीमत थी 257 रुपीज पर लीटर। अब तकरीबन वही कीमत आ गई है जो जंग से पहले थी, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत जो है वो 300 और 11 रुपए फी लीटर है। इनमें दोनों में फर्क जो आ रहा है, जैसे आपने भी शायद शुरू में कहा कि तकरीबन 54-55 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, जबकि आलमी मंडी में कीमत वही हो गई। अब ये 55 रुपए का मतलब ये है कि सालाना की बुनियाद पे हम 10 से 11 बिलियन लीटर इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल का, तो ये 500-550 अरब रुपए का बोझ है जो 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जेब के ऊपर है। अब सवाल तो सिंपल है कि अगर आपकी और मेरी जेब से ये रुपया निकल रहा है तो ये जा कहाँ रहा है? इसमें पेचीदगी का कोई बड़ा मसला नहीं है। और अभी जैसे मुजम्मिल साहब ने भी कहा कि ये अगर आप ग्लोबल टर्म्स में देखें तो कोई बहुत ज्यादा इजाफा नहीं है, ये बात उन्होंने बहरहाल फरमाई। इस नुक्ते पे आपका क्या ओपिनियन है? मैं नुक्ता बिल्कुल नहीं समझ पाया। क्या ये कहा जा रहा है कि 500 अरब रुपए का कोई फर्क नहीं पड़ता? 500 अरब रुपया बेशक पाकिस्तानियों के ऊपर इजाफी डाल दिया जाए और इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ये सवाल उठाएं कि ये 500 अरब अगर मेरी और आपकी जेब से निकल रहा है तो ये कहाँ जा रहा है? मैं नुक्ता बिल्कुल नहीं समझ पाया। डॉक्टर साहब ये एक और बात भी मैं वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि फारूक साहब ने जो 6-7 कंपनियों के मुनाफे गिनाए, 15 अरब, 9 अरब, 7 अरब, 4 अरब, ये सारे मिला के कोई 60-70 अरब बनते हैं।
तो अभी दूसरी तरफ 550 अरब का जो एक अभी बताया कि जो आवाम से इजाफी, बिल्कुल ये बात ठीक कह रहे हैं कि 600 500 600 अरब रुपए आवाम के इस नर्क में भी जेब से निकल रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ पेट्रोलियम कंपनी की भी सारों के आप मुनाफे जमा करें जो फारूक साहब ने बताए, ये मैंने नहीं चेक किए, तो वो कोई 50-60 अरब 70 अरब बन रहे हैं। तो जो फर्क आ रहा है वो हुकूमत की बद इंतजामी, बैड प्रोक्योरमेंट, बैड टाइमिंग, आप ये कह लें। और दूसरा एक और चीज भी है, ये बात राना अफजल साहब ने की है जो उस बात पे गौर करने वाली बात है कि देखें, क्रूड की प्राइस अपनी होती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइस अपनी होती है। यानी कि डीजल की एक अपना रेट होता है, पेट्रोल का एक अपना रेट होता है, और फिर उसके अलावा जो फ्रेट और इंसिडेंटल्स हैं और जो इंश्योरेंस है ये भी चेंज हुई है अपना हुर्मुज़ के बाद। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये हुकूमत की नाअहली है कि जो हर हफ्ते जो कभी लेवी इधर कर रहे हैं, कभी उधर घुमा रहे हैं, कभी ऊपर कर रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं, ये इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ये इसको मैनेज नहीं कर पा रहे। आपके हिसाब से क्या कीमत होनी चाहिए मुजम्मिल साहब? आपकी कोई कैलकुलेशन क्या कहती है, सजेस्ट करती है इस वक्त क्या हकीकी कीमत है फिर, इफ वी माइनस ऑल द मिसमैनेजमेंट? हाँ देखिए, मैं दो चीजें देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि आज जो 318 रुपए का पेट्रोल है, इसमें हुकूमत के अपने जो टैक्सेस एंड रेवेन्यू है वो 110 रुपए है। ये जो 110 रुपए में जो मेजर है वो 85 रुपए लेवी और उसके हैं, ठीक है ना? करेक्ट। तो एक तो ये यहाँ पे रूम है। दूसरा जो परचेजेस है, परचेजेस की टाइमिंग, प्रोक्योरमेंट, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वन साइज फिट्स ऑल वाली, और उसकी बेसिस पे जो ये जो प्राइसिंग कर रहे हैं, उस प्राइसिंग मैकेनिज्म को देखने की जरूरत है और प्रोक्योरमेंट को देखने की जरूरत है। तो उससे जो है हम 30 40 50 रुपए और नीचे कर सकते हैं। अभी हम बल्क सौदे करते हैं 30 40 50 इतना फर्क पड़ सकता है। हाँ, तो डॉक्टर साहब अभी एक प्लीज ये एक और मुख्तसरन इस बात पे फरमा दीजिएगा बिफोर आई प्रोसीड टुवर्ड्स राना साहब, के ये जो भारत की मिसाल दी उनका जवाब आपने सुना, मैंने इससे कबल ब्रेक से कबल जो उनसे एक अर्ज किया था, तो ही सेज के उस तरह के तो बफर्स नहीं है ना हमारे पास वो ऑयल रिजर्व्स हैं, तो भारत से मवाजना और उनका एक मैकेनिज्म अपने ऊपर लागू करना ये नामुमकिनात में से है। देखिए, भारत भी वहीं से तेल खरीदता है, उतने ही डॉलर्स का खरीदता है जितना पाकिस्तान खरीदता है। बांग्लादेश जो है वो भी डॉलर्स में तेल खरीदता है, उन्हीं मार्केट से खरीदता है जहां से पाकिस्तान खरीदता है। फर्क यहाँ डॉलर्स का नहीं पड़ता, यहाँ पे डॉलर्स की ना तो जरूरत पड़ती है जब ट्रांसफर ऑफ प्राइसिंग होती है। देखिए, भारत ने क्या किया, उसने कहा कि आलमी मंडी में कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, उसका जो ट्रांसफर जो वजन देना है, उन्होंने कहा कि हम वो ट्रांसफर भारत की आवाम के ऊपर नहीं करेंगे। उनकी 3 बड़ी जो ऑयल कंपनीज हैं, जिसमें भारत पेट्रोलियम है, जिसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम है और शायद इंडियन ऑयल्स है, उसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाएगा आर्जी तौर पे, ताकि आवाम को उसका जो बोझ है वो ना बर्दाश्त करना पड़े। बांग्लादेश ने फैसला किया कि हम जुज़वी तौर पे आवाम के ऊपर बोझ डालेंगे और बहुत बड़ा उसका जो हिस्सा है वो बांग्लादेश पेट्रोलियम के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस किस्म इसमें डॉलर्स इन्वॉल्व नहीं है, इसमें रुपी करेंसी, लोकल करेंसी इन्वॉल्व है। इसमें पाकिस्तान और भारत के जो इंटरनेशनल डॉलर के रिजर्व हैं उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये ट्रांसफर प्राइसिंग हो रही है, इन रुपीज हो रही है, इन लोकल करेंसी हो रही है। तो इसका इससे ताल्लुक नहीं बनता कि भारत के पास अगर इंटरनेशनल रिजर्व